जय श्री बालाजी। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे भडली नवमी के बारे में, जिसे भडलिया नवमी भी कहते हैं। भडली नवमी कब है और इस दिन विशेष रूप से क्या किया जाता है, और यह भडली नवमी 2020 में कब मनाई जाएगी। प्रिय दर्शकों, प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल नवमी को भडली नवमी पर्व मनाया जाता है। नवमी तिथि होने से इस दिन गुप्त नवरात्रि का समापन भी होता है। वर्ष 2020 में यह पर्व 29 जून 2020 सोमवार को मनाया जाएगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भडली नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया बसंत पंचमी के समान ही महत्व रखता है, अतः इसे अबूझ मुहूर्त मानते हैं तथा यह दिन शादी विवाह को लेकर खास मायने रखता है। इस दिन बिना कोई मुहूर्त देखे विवाह की विधि संपन्न की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, भारत के दूसरे कई हिस्सों में इसे दूसरे रूपों में भी मनाया जाता है। उत्तर भारत में आषाढ़ शुक्ल नवमी तिथि का बहुत महत्व है। वहाँ इस तिथि को विवाह बंधन के लिए अबूझ मुहूर्त का दिन माना जाता है। इस संबंध में यह मान्यता है कि जिन लोगों के विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलता, यानी जिसके नाम से मुहूर्त नहीं निकलता, उनका विवाह इस दिन किया जाए तो उनका वैवाहिक जीवन हर तरह से संपन्न रहता है। उनके जीवन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। इसके अलावा गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जुलाई माह में 1 तारीख को देवशयनी एकादशी होने के कारण आगामी 5 महीने तक शादी विवाह संपन्न नहीं किए जा सकेंगे। ऐसे में 5 महीने तक शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। इस अवधि में सिर्फ धार्मिक कार्य कर सकेंगे। अतः देव उठनी एकादशी के बाद शुभ मंगलमय समय होने से शुभ विवाह के लगन कार्य, खरीदारी तथा अन्य शुभ कार्य किए जाएंगे। तत्पश्चात नवंबर 2020 में ही विवाह के शुभ मुहूर्त मिलेंगे। ज्ञात हो कि देवशयनी एकादशी से भारत में चातुर्मास माना जाता है, जिनका अर्थ होता है कि भडली नवमी के बाद 4 महीनों तक विवाह अन्य शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस दौरान सभी देवी देवता सो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब की बार 2020 में चातुर्मास 4 महीनों का न होकर 5 महीने का होगा, क्योंकि इस चातुर्मास में एक अधिक मास भी आ रहा है। आश्विन अब की बार 2 है। आश्विन अधिक मास है, इस कारण चातुर्मास 4 महीने का न होकर 5 महीने का होगा। इसके बाद सीधे देव उठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी के जागने पर चातुर्मास समाप्त होता है तथा सभी तरह के शुभ कार्य शुरू किए जाते हैं। इस बार अधिक मास होने के कारण चातुर्मास 5 महीनों का होगा। भडली नवमी का त्योहार भगवान विष्णु को समर्पित है। 1 जुलाई आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी से चातुर्मास प्रारंभ होगा और कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को चातुर्मास पूर्ण होगा। इसके बाद में विवाह आदि शुभ कार्य किए जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड की जाती है। तो आप उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों का मुहूर्त देखने के लिए हमारे इस रामदूत एस्ट्रो चैनल से अवश्य जुड़िए। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।